दोस्तों, आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में ऐसे शुभ संकेत बन रहे हैं कि लंबे समय से रुकी हुई खुशियां आपके द्वार दस्तक दे सकती है। चाणक्य कहते हैं, सफलता मिलने पर अहंकार मत करो और संघर्ष के समय निराश मत हो। समय हमेशा बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म नहीं बदलता वही अंत में सबसे बड़ा विजेता बनता है। नमस्कार दोस्तों, आज का ये विशेष भविष्यफल उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले कई महीनों से संघर्ष किया, मेहनत की, लेकिन मनचाहा परिणाम नहीं मिला। कई बार आपने सोचा होगा कि आखिर मेरी मेहनत कब रंग लाएगी, कब भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे, कब परिवार में खुशियों का वातावरण लौटेगा। दोस्तों, आज ग्रहों की चाल कुछ अलग कहानी कह रही है। मैं यहाँ शनिदेव की कर्म दृष्टि, गुरु ग्रह की शुभ पंचम एवं नवम दृष्टि, राहु की परिवर्तनकारी चाल, केतु की आध्यात्मिक शक्ति, सूर्य का तेज, मंगल का पराक्रम, बुध की बुद्धिमता, शुक्र के धन एवं वैभव योग तथा चंद्रमा की शुभ दृष्टि को एक साथ सक्रिय देख रही हूँ। इन सभी ग्रहों का संयुक्त प्रभाव यह संकेत देता है कि आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले दिनों में ऐसे अवसर बन सकते हैं जो लंबे समय से रुकी हुई खुशियों को वापस लेकर आए। दोस्तों, हो सकता है यह खुशी नौकरी से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, परिवार से जुड़ी हो या फिर किसी ऐसे कार्य से जुड़ी हो जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। ग्रह गोचर का विशेष प्रभाव, शनिदेव इस समय आपके कर्मों का सूक्ष्म मूल्यांकन कर रहे हैं। यदि आप अपने कठिन समय में भी ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा तो शनि धीरे धीरे आपके पक्ष में न्याय का मार्ग बना सकते हैं। गुरु ग्रह भाग्य, ज्ञान और विस्तार के कारक हैं। गुरु की शुभ दृष्टि यह संकेत देती है कि रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है, नई संभावनाएं बन सकती है। आपको सही समय पर सही शक्ति का सहयोग मिल सकता है। राहु अचानक परिवर्तन का ग्रह है। यह ऐसे अवसर ला सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन राहु यह भी सिखाता है कि सफलता मिलने पर विवेक बनाए रखें। केतु आपको भीतर से मजबूत बना रहा है। बीते हुए संघर्ष अब आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकते हैं। सूर्य आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। मंगल साहस और निर्णय शक्ति बढ़ा रहे हैं। बुध व्यापार, शिक्षा और संचार में शुभ संकेत दे रहे हैं। शुक्र धन, वैभव, सुख और प्रतिष्ठा के योग बना रहे हैं। चंद्रमा मानसिक शांति और सकारात्मक सोच को मजबूत कर रहे हैं। पहला शुभ संकेत, रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, जो कार्य बार बार रुक रहा था वो अब आगे बढ़ सकता है। जिस फोन कॉल का इंतजार था, जो उत्तर नहीं मिल रहा था, जिस अवसर की उम्मीद खत्म हो गई थी, वो अचानक आपके सामने आ सकता है। दूसरा शुभ संकेत, धन लाभ के योग। गुरु और शुक्र की शुभ स्थिति आर्थिक मामलों में राहत का संकेत दे रही है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। व्यापार में नए ग्राहक मिल सकते हैं। नौकरी में उन्नति के अवसर बन सकते हैं। आय का नया स्रोत खुल सकता है। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन राहु यह भी कहता है, जल्दबाजी में निवेश करने से बचिए। तीसरा शुभ संकेत, सम्मान और प्रतिष्ठा। सूर्य का प्रभाव ग्रह संकेत देता है कि समाज और कार्यस्थल पर आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। लोग आपकी मेहनत को स्वीकार कर सकते हैं। परिवार में
आपकी बातों को महत्व मिल सकता है। चौथा शुभ संकेत, परिवार में खुशियां। शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव यह संकेत देता है कि घर का वातावरण पहले से अधिक सकारात्मक हो सकता है। किसी शुभ समाचार से पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है। पुरानी नाराजगियां समाप्त हो सकती है। पांचवा शुभ संकेत, आत्मविश्वास में वृद्धि। मंगल ग्रह आपको नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। जो निर्णय पहले कठिन लगते थे, अब उन्हें लेने का साहस बढ़ सकता है। शनिदेव का संदेश। दोस्तों, शनिदेव यह कह रहे हैं, संघर्ष करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। देर हो सकती है, लेकिन न्याय अवश्य मिलता है। यदि आपने अपने कर्मों को शुद्ध रखा है, तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती है। गुरु ग्रह का आशीर्वाद। गुरु ग्रह संकेत देते हैं कि कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई वरिष्ठ या कोई गुरु आपके जीवन में नई दिशा देने का कारण बन सकता है। उनकी सलाह का सम्मान करें। राहु की चेतावनी। राहु यह भी कहता है, अपनी सफलता का दिखावा मत कीजिए। अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताइए। ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाए रखिए। किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत कीजिए। सबसे बड़ा संकेत। दोस्तों, पूरे भविष्यफल का सबसे सुंदर संकेत यही है कि आपके जीवन में लंबे समय से रुकी हुई खुशियों का द्वार धीरे धीरे खुल सकता है। जो व्यक्ति कल तक संघर्ष कर रहा था, वही आने वाले समय में सफलता की नई कहानी लिख सकता है। हो सकता है वो खुशी इतनी बड़ी हो कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसका जश्न मनाना चाहे। विशेष उपाय। भगवान शिव की कृपा के लिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। शनिदेव की कृपा के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। गरीबों को काले तिल या उड़द का दान करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पीली दाल, हल्दी या केले का दान करें। गुरु, माता, पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। बजरंगबली की कृपा के लिए मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए प्रतिदिन संध्या समय घी का दीपक जलाएं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। अपनी आय का कुछ भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाएं। अंतिम संदेश। दोस्तों, अगर आज आपका समय कठिन चल रहा है तो निराश मत होइए। शनि आपके कर्मों का मूल्यांकन कर रहे हैं। गुरु भाग्य का द्वार खोलने का प्रयास कर रहे हैं। राहु नए अवसरों का संकेत दे रहे हैं। सूर्य आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। मंगल साहस दे रहे हैं। बुध बुद्धिमानी से निर्णय लेने की प्रेरणा दे रहे हैं। शुक्र सुख और समृद्धि के योग बना रहे हैं और चंद्रमा आपके मन में नई आशा जगा रहे हैं। इसलिए अपने कर्म करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। याद रखिए, जब समय आपके पक्ष में बदलता है तो केवल किस्मत नहीं बदलती, बल्कि पूरे परिवार के चेहरे पर
मुस्कान लौट आती है। वही पल होता है जब मन कहता है अब तो सचमुच ढोल नगाड़े बजाने का समय आ गया है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।